साले वो भी रस्सी दराज है। नज़ारे तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन ये सब एक दिन अपने अंजाम को पहुंचेंगे। फाइनली निहाल का अब दोबारा से जन्म होने वाला है, यानी कि जब वो कब्र से ज़िंदा निकल आती है और डॉक्टर के हथे चढ़ जाती है तो डॉक्टर इसकी ऐसी प्लास्टिक सर्जरी करेगा कि इसकी शक्ल थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसके मुंह पे किसी ने शीशे से कट्स भी लगाए थे, जिसके बाद ये दोबारा अपने बच्चे की नैनी बनकर उसी घर के अंदर चली जाएगी। जवार शाह जब इसको देखेगा तो उससे इससे मोहब्बत होने शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद शबाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करेगी कि ये नैनी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और जब इसका दूसरा रूप आएगा और ये नैनी बनेगी तो इसकी जो लुक है वो बहुत ही मॉड स्कॉड किस्म की हो जाएगी, क्योंकि पहले तो इसके बड़े लंबे लंबे बाल थे और उसको भी इसी तरीके से सादा अंदाज में बांध के रखती थी, लेकिन अब जिस तरीके से वो हो जाएगी ना, इस तरह लगेगा कि कोई डॉक्टर है या कोई मॉडल है। तो जवार शाह अपना दिल दे बैठेगा इसको और शबाब कहेगी कि मैं इस नैनी को नहीं रखना चाहती, लेकिन ये नैनी तो जहाँ से जाने वाली नहीं है, क्योंकि उसने तो अब इन सब को एक एक करके तिगनी का नाच नचाना है। ख़ास तौर पर जवार शाह की जो बहनें हैं फौजिया और ज़किया और उनके जो शौहर हैं जिन्होंने इनको मारा है, और वो सारी जाहिर सी बात है उसकी याददाश्त तो वहीं की वहीं है, उसकी याददाश्त तो ख़त्म नहीं हुई है, तो वो इनको सब से जब तक इंतकाम नहीं लेगी वो इस घर से नहीं जाएगी और दोबारा वो अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जितनी भी ज़्यादा मुसीबतें आई हैं वो उसके बाप की वजह से आई हैं। ना वो इतना घटिया होता और ना ही उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा जहन्नुम बनती। लेकिन माँ बेचारी के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा तरस आता है, क्योंकि उसे बड़े अच्छी तरीके से पता है कि निहाल अंदर गई है अपने बेटे से मिलने के लिए और वापस बाहर नहीं आई है। वो रोज़ अपनी ममता से मजबूर होकर वहाँ पहुँच जाती है निहाल, लेकिन अभी अपनी माँ से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो माँ से मिलती है तो सबको पता चल जाएगा कि ये निहाल ही है। इसलिए अब वो डायन का रूप धारने वाली है, इसलिए वो किसी को भी पहचानने से इनकार कर देगी और जब तक उसका इंतकाम पूरा नहीं होगा तब तक वो इसी डायन के रूप के अंदर रहेगी। और ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे जैसे ये इंतकाम लेती जाएगी वैसे वैसे हमें भी सुकून मिलता जाएगा, क्योंकि हमारा दिल जो था ना वो भी बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा था इसके जुल्म के ऊपर। जिस तरह से जवार शाह ने इससे वादा किया था कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा ये गिफ्ट देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाएगा और तुम इसकी नैनी होगी, लेकिन बाद में साफ मुकर गया।